आज हमें दुनिया में हम सब कुछ बहुत कुछ प्राप्त करने के लिए, खोज करने के लिए परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। सोचना है कि परमेश्वर मनुष्य से क्या चाहता है। दुनिया में मनुष्य परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए बहुत कुछ देना चाहता है, बहुत कुछ करना चाहता है, लेकिन परमेश्वर किस चीज़ से खुश होगा? परमेश्वर हमारे मन के मुताबिक, अगर परमेश्वर को मन के मुताबिक एक मनुष्य चलेगा तो परमेश्वर उसके जीवन में बड़ा कार्य करेगा। परमेश्वर चाहता है हर एक के मनुष्य मन से हमारे पास आए। परमेश्वर की यही इच्छा है और परमेश्वर की यही चाहत है। मनुष्य अपने मन को नहीं परमेश्वर को देता, बहुत कुछ देता है, बहुत कुछ करता है, लेकिन मन के हिसाब से नहीं चल पाता कोई मनुष्य। लेकिन आज हम परमेश्वर के पास कैसे जाना है, कैसे जाएंगे प्रभु के पास, अपने मन को लेके बाइबल क्या बताती हमें इसके विषय में। बाइबल में हम पढ़ेंगे नीति वचन, एक वचन पढ़ेंगे नीति वचन 17:3 में लिखा है, चांदी के लिए कुठाली और सोने के लिए भट्टी होती है, परंतु मनों को यहोवा जांचता है। हमें चांदी के लिए कुठाली और सोने के लिए भट्टी की ज़रूरत है। अगर हम बहुत दाम में अगर चांदी को बेचना चाहें तो उसको कुठाली के अंदर हमें रखना पड़ेगा, और सोने को अगर बहुत कीमती बनाएं तो हमें भट्टी के अंदर उसको रखना पड़ेगा। ऐसे परमेश्वर हमारे मन को, परमेश्वर कहता है मन को परमेश्वर यहोवा जांचता है। परमेश्वर जांचता है मन को, उसमें क्या है क्या नहीं है। वो मन के हिसाब से दुनिया में कार्य करेगा। मनुष्य के अंदर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, परमेश्वर से बेहतर कोई नहीं जानता है। हम कितने ही परमेश्वर के पास जाएं कि बहुत अच्छी तरीके से हम चल रहे बहुत, लेकिन परमेश्वर जानता है हम एक दूसरे को देख के एक दूसरे को देख कर बातचीत कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे हृदय को जांचता है। हम लोगों से कहेंगे कि ऐसा से ऐसा कर लो, वो बस इतने ही जानता है, हमारी शक्ल को देख के जानता है, हमारे हृदय को नहीं समझ पाता। लेकिन परमेश्वर पूरी रीति से हमारे हृदय को जांचता है। वो परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हारे हृदय को जांचता हूँ, तुम्हारे अंदर कितनी गंदगियाँ हैं, कितनी नहीं है। परमेश्वर के पास हमें जाने से पता पड़ता है हमारे अंदर कितनी गलतियाँ छुपी रहती हैं, कितनी बातें छुपी रहती हैं। तो परमेश्वर के पास अगर हम जाएंगे तो अपने मन को, हृदय को परमेश्वर के आगे रखने से पहले परमेश्वर क्या कहता है, यिर्मयाह में एक वचन और पढ़ेंगे, जब भी समझ में आएगा, नहीं तो ऐसे नहीं समझ पाएंगे। यिर्मयाह 17:9-10, मन तो सब वस्तु से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें अथाह रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। मैं यहोवा मन को जांचता और हृदय को जांचता, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उनके कामों का फल दूं। परमेश्वर कहता है, मैं मनों को, हृदय को जांचने वाला हूँ। हम उनके हृदय जांच के उनके चाल चलन के अनुसार उनके जीवन में कार्य करेंगे। जब मैं प्रतिफल दूंगा, जब उनका हृदय हमारे मन के मुताबिक होता है।
हमारे हृदय के अंदर बहुत सारे रोग बता रहा परमेश्वर। बहुत सारी ऐसी चीज होती है, तभी हम परमेश्वर के मुताबिक नहीं चल पाते हैं। हमारे जीवन में बहुत सारी बातें होती हैं, कई इच्छाएं होती हैं, वो इच्छाएं हमारी पूरी नहीं होती हैं। हम परमेश्वर के पास जाते हैं, फिर भी नहीं होती हैं। इसलिए नहीं होती हैं क्योंकि परमेश्वर हमारे हृदय को कहीं ना कहीं, हमारे हृदय के अंदर कोई ना कोई कमी रह जाती है, इसलिए परमेश्वर हमें नहीं देता है कोई चीज़। बहुत सारी चीज़ें नहीं दे पाता है परमेश्वर, तो हम परमेश्वर के मुताबिक अपने मन को, हृदय को तैयार नहीं कर पाते हैं। तो हमें क्या करना है? हमें परमेश्वर के पास जाना है, अपने हृदय को लेके। वो खोजने वाला, जांचने वाला परमेश्वर है, वो हमारे हृदय को शुद्ध और नया करेगा। वो कहता है परमेश्वर, मैं तुम्हें एक नया मन दूंगा, मन मतलब हृदय दूंगा। नया हृदय देने वाला कौन है? हमारा परमेश्वर है। अगर हमें एक नया हृदय मिल जाएगा तो हम नए तरीके से परमेश्वर के साथ चलेंगे। अगर हम नए तरीके से परमेश्वर के पास चलेंगे तो हमें हर चीज़ बहुत आसानी से मिल जाएगी। लेकिन अभी हमें क्या करना है? अभी यही है कि परमेश्वर के सामने हमें जाने से बहुत सारी चीज़ें रोकती हैं। जैसे हमारे बुरे बुरे सोच, बुरी बुरी विचार, बुरी बुरी बातें हमारे मन से, हृदय से निकलती हैं, हृदय में रहती हैं, मन में रहती हैं। तभी हमारी प्रार्थना, हमारी आराधना हमारे परमेश्वर तक पहुंच नहीं पाती। कई बार हम कोशिश करते हैं, बहुत कोशिश करने के बावजूद भी हमारे जीवन में बहुत सारी तकलीफ, दुख, मुसीबत, समस्या रहती हैं। कई बार हम कहते हैं क्यों नहीं हमारी प्रार्थना सुनी गई, क्यों नहीं परमेश्वर ने हमें उत्तर दिया। लेकिन हमारी कमी यही है कि हमारे मन के अंदर कुछ ना कुछ छुपा हुआ होता है, कुछ ना कुछ मन के हिसाब से हम भक्ति नहीं कर पाते। परमेश्वर कहता है, परमेश्वर ने सबसे पहले, जब परमेश्वर ने अपने प्रचार किया तो एक ही संदेश दिया, उसने कहा मन फिराओ। मन का बहुत, परमेश्वर मन को बहुत इच्छा से, अच्छी तरीके से जानता है कि एक मनुष्य का अगर मन फिर गया तो उसको विश्वास की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। एक मन बदल गया इसका तो उसका विश्वास अपने आप आ जाएगा। मन से बड़ा परमेश्वर है, इसलिए कहता है वो कि मन को बदलो। अगर एक मनुष्य ने अपने हृदय को, मन को बदल दिया और परमेश्वर के मुताबिक चलने लगा तो परमेश्वर किसी बात की गलती नहीं होने देगा। दाऊद से परमेश्वर कहता है, एक दाऊद हमारे मन के मुताबिक इस पृथ्वी पे चला। दाऊद परमेश्वर के मन के इच्छा के अनुसार चला। ऐसे हमें भी मन के, परमेश्वर के इच्छा के अनुसार अगर हमें चलना है तो अपने मन को परमेश्वर के आगे रखना है, अपने मन को परमेश्वर को देना है कि परमेश्वर हमारे मन और हृदय को शुद्ध करो। क्योंकि परमेश्वर जब तक आपके हृदय और मन को शुद्ध नहीं करेगा, जब तक आप परमेश्वर के करीब नहीं जा सकते, परमेश्वर से दूर रहोगे। परमेश्वर यही चाहता है, मन फिराव का परमेश्वर की चाहत है, स्टार्टिंग से चाहत है कि मनुष्य मन फिराए, मन बदले। बहुत सारी बात मन के जीवन के अंदर होती हैं। मन में कैसी कैसी बातें, हम आज यहाँ किसी से अगर बातचीत करें, कोई भी बातचीत करें, लेकिन हमारे कई बार ऐसा होता है, हम कुछ बात तो यहाँ करते हैं लेकिन हमारे मन दूसरी जगह रहते हैं। कई बार हम कलीसिया जाते हैं, प्रार्थना में जाते हैं, दुआ में जाते हैं, अलग अलग हमारे विचार चलते हैं, मन के मुताबिक मन दूसरी जगह भटकता रहता है, इसलिए हमारी प्रार्थना कई बार सुनी नहीं जाती है। हम जानते हैं हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी गई, फिर भी हम समझ नहीं पाते, इसलिए क्योंकि हम परमेश्वर के मुताबिक उसको सही से हृदय, अपना मन नहीं दे पाए। जैसे परमेश्वर चलता है, जैसे परमेश्वर कहता है, उसमें अथाह रोग है
आप नहीं समझ सकते हैं जब तक परमेश्वर के पास अपना हृदय ना ले जाओ। परमेश्वर मनों को जांचने वाला, हृदय को जांचने वाला, वो परमेश्वर सब कुछ करने वाला, वो आपको नया करेगा, वो आपको नया धुल देगा, तब आपकी प्रार्थना, आपकी आराधना सुनी जाएगी। इसलिए भाइयों बहनों याद रखो, आपको जरूरत है अपने मन को, हृदय को परमेश्वर के पास लेके जाना है। तब तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी, तब तुम्हारी इच्छाएं पूरी होगी, जो आप चाहते हो वो आपके जीवन में होगा। तब परमेश्वर के पास जाइए, परमेश्वर के पास। टूटा मन परमेश्वर को अति प्रसन्न है। टूटे मन को क्यों परमेश्वर कहता है मुझे प्रसन्न है? टूटा मन बलिदान है उसके लिए। टूटे मन के समीप रहता है परमेश्वर और पिसे हुए को उद्धार करता है। जो टूट के मन, हृदय को तोड़ के परमेश्वर के पास जाता है, तब उसे वो प्रसन्न करता है। जब वो समझता है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी अब हमारे हिसाब से आया है हमारे पास। उस मन को, अपने हृदय को, मन को परमेश्वर के मुताबिक आज हमें बनाना है। आज हम परमेश्वर के मुताबिक अगर अपने मन और हृदय को बनाएंगे तो परमेश्वर ने जो बड़े कार्य किए उससे बढ़कर परमेश्वर कहता है आप भी करोगे। जब कर पाओगे जब परमेश्वर के मन के हिसाब से, परमेश्वर के हिसाब से हम जीवन यहाँ बताएंगे। अपनी मन की इच्छा को पूरा नहीं करेंगे, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करेंगे। अपने मन के हिसाब से नहीं सोचेंगे, मन के हिसाब से नहीं चलेंगे, मन के हिसाब से अपने बातचीत नहीं करेंगे। जो परमेश्वर कहता है उस हिसाब से चलेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करेगा, बड़े बड़े कार्य करेगा। हमारी प्रार्थना को सुनी जाएगी, हमारे कोई भी चीज को घटी नहीं होने पाएगी, क्योंकि परमेश्वर कहता है यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कोई घटी ना होगी। जब आप कहने पाओगे और वो वचन आपके जीवन में सिद्ध होगा, आपके वचन में कार्य करेगा। परमेश्वर का वचन जब आपके जीवन में कार्य करेगा, जब परमेश्वर के मन के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करेंगे। परमेश्वर के लोग कैसे थे पहले के जमाने के? सोचिए, अय्यूब कैसा था? मन में खरा था, खराईपन थी, उसका मन, हृदय कैसा था जब परमेश्वर उसकी प्रार्थना सुनता था। इल्याह के मन में क्या था? परमेश्वर के अलावा कोई विचार नहीं होता था। परमेश्वर वो मन के हिसाब से प्रभु को चला। बहुत सारे दास, बहुत सारे बाइबल के अंदर नबी आए, परमेश्वर के मुताबिक जो चले, मन के हिसाब से चले। जो मन के हिसाब से नहीं चले उनको परमेश्वर ने राज्य तो करने दिया, पर मन से प्रभु कहने लगा, कई बार उसका हृदय टूट गया कि ये मनुष्य हमारे मन के मुताबिक तो नहीं चला। इसलिए हमें परमेश्वर के पास जाने से पहले परमेश्वर क्या हमसे चाहता है, क्यों हमसे मन की बात करता है, क्यों मन के हिसाब से चलाना चाहता है। अगर हम और आप सब लोग परमेश्वर के मन के हिसाब से आप चलेंगे, क्योंकि हमारे मन के अंदर बहुत सारे रोग हैं, हम नहीं समझ पाते रोग क्या है। बहुत सारी चीज़ें भरी पड़ी हैं हमारे मन के, हृदय के अंदर। सोच विचारों में बुरी बुरी बातें, बुरी बुरी सोच विचार, दूसरे को नीचे गिराना, दूसरे को किसी कमज़ोर करना, दूसरे के बारे में बुरी बातें करना, दूसरे के चुगली करना, ये कहाँ से निकल रहा है? एक इंसान के हृदय से, मन से ये सारी चीज़ें निकलती हैं। जब मन से ये सारी चीज़ें निकलती हैं तो परमेश्वर को दुख होता है, क्योंकि हमने, परमेश्वर कहता है हमने आपको चुना, आपको हमने बुलाया इस पृथ्वी पे, लेकिन आप हमारे मन के हिसाब से नहीं चल रहे। मन के हिसाब से आप काम नहीं कर रहे। अपने मर्जी से जी रहा है इंसान, अपनी मर्जी से ना जी के परमेश्वर के मन के हिसाब से कार्य करना। आइए हम प्रार्थना करेंगे। ग्लोरी टू गॉड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु मेरे राजा यीशु मसीह, महान परमेश्वर, आज हमें
मन के हिसाब से चलने के लिए प्रभु आप हमारी सहायता करें, मदद करें प्रभु। कई बार परमेश्वर मेरे राजा हम मन के हिसाब से आपके नहीं चले होंगे मेरे खुदावन, लेकिन आप तो मनों को जांचने वाला परमेश्वर है मेरे खुदावन, क्योंकि आपकी आंखें हमारी ओर लगी हैं प्रभु, क्योंकि यहोवा की आंखें हर एक स्थान पर लगी, वो बुरे और भले दोनों को देखती है। आज हमारे हृदय को, मन को देखने वाली आंखें आप हमें देख रहे हैं मेरे खुदा। जिनके मन परमेश्वर कठोर हैं, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से प्रभु मेरे राजा उनके मन कोमल करे, अच्छे मन करे, हृदय करे प्रभु। हर एक बुराई उनके हृदय और मन से निकल जा, ताकि परमेश्वर जो भी आराधना प्रार्थना आपसे करें प्रभु मेरे राजा, उनकी प्रार्थना आराधना सुन के उनको उत्तर दे मेरे खुदा। ग्लोरी टू गॉड। रीमान देवे रेवे खारबा शखरबा। जैसे प्रभु मेरे राजा हालेलुया सोने को प्रभु मेरे राजा ओ भट्टी के अंदर डाला जाता, वैसे प्रभु हमारे हृदय मन को डाले प्रभु मेरे राजा, धुल के शुद्ध और निर्मल करे प्रभु। ग्लोरी टू गॉड मेरे खुदावन। आज से हम प्रभु मेरे राजा आपके मन के हिसाब से जीवन बिताने के लिए पृथ्वी पे प्रभु हमें सहायता करे, मदद करे मेरे खुदावन, अगुवाई करे मेरे खुदावन, हर एक बात में मेरे खुदा। जीसस यीशु मसीह आपने ऐसा करके दिया, उसके लिए सारी महिमा यीशु के नाम से। आमीन। सबको मेरी तरफ से जय मसीह की। आमीन।